जो है वो पहनी हुई थी टी शर्ट, और वो नारे नून लीग के लगा रहा था। और उससे जब पूछा कि भाई ये क्यों कर रहे हो, वोट किसको दिया, उसने कहा शेर को। उन्होंने कहा जी क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि उसने हमारे लिए बहुत काम किया है, और वो आज भी हमारे गली मोहल्ले साफ करने हो या जो अस्पताल बेहतर करने हो, अद्वियात देनी हो, ये सब काम वो हमारे लिए कर रहे हैं। इसलिए फिर वो बुजुर्ग लोग थे, चला नहीं जा रहा था, लेकिन वो वोट डालने के लिए जो है वो पोलिंग स्टेशंस के ऊपर जो है वो आ रहे थे। और जाहिर है लोगों ने जो ये एक सवा साल की जो एक मरीम नवाज साहिबा की ख़ास तौर पर पंजाब की जो खिदमत की सियासत है उसको लोगों ने वोट दिया है, और जो तकरीबकार हैं उनके बयानिए को जो है वो रिजेक्ट किया है। जो इदारों के खिलाफ आज भी जो है वो बरसरे पैकार है, आज भी इदारों के खिलाफ गंदी और घटिया सियासत हो रही है, उनको जो है वो रिजेक्ट किया है। ये इत्तफाक नहीं है, ये यकीनन वो तमाम मेहनत जो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इस एक साल सवा साल के अंदर की है, ये वो रिजल्ट्स हैं जो सामने आ रहे हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि एक जमात है, उसके साथ एक दूसरी भी मिल गई है छोटी सी, जिन्होंने रोने धोने का उनका एक पुराना वतीरा है। वो उनको अब तो ना एक सेट पैटर्न है, हमें पता होता है कि पहले ये दंदनाएंगे, पहले कहेंगे हम जीत गए, 90% टर्न आउट हो जाएगा, अकेला हमारी पार्टी को पढ़ना है। वो व्हाट्सएप के अंदर आता है ना, ग्रुप के अंदर चल पड़ते हैं, और जो वो बस हम जीत गए हैं। और एग्जैक्टली जो है 2-2:30 बजे के बाद हल्की हल्की मौसीकी शुरू होती है रोने धोने की, 4-4:30 बजे पीक पे चली जाती है, और वहां से रोना धोना प्रोग्राम जो है वो शुरू हो जाता है। तो मेरी गुजारिश ये है कि थोड़ा सा स्क्रिप्ट बदल ले। अब ना हम बहुत मतलब बहुत अजीब हो गया है, बहुत एक रूटीन हो गई है, कुछ नया करें जिससे हमें लगे कि कुछ नया हो रहा है। बाय द वे, इनके जो बहुत सारे लोग हैं, वो बहुत सारे दिन से जो यूट्यूबर हैं उनके, वो निकले हुए थे सर्वे करने के लिए। उनके सर्वेज भी जो है वो मौजूद हैं, और एक अच्छे बड़े सहाफ़ी हुआ करते थे, आजकल जो है वो टाइगर हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने भी एक सर्वे किया, और उनके अपने सर्वे के मुताबिक जो है मुस्लिम लीग नून जो है वो बाजी ले जा रही थी और मुस्लिम लीग नून जीत रही थी। तो उसके बावजूद सुबह सुबह उनको जो है व्हाट्सएप के अंदर हुक्म मिला कि आप कह दे कि 90% वोट जो है वो इनको जा रहा है। तो 90% वोट का आलम यह हुआ कि पिछले जनरल इलेक्शन के अंदर अरशद वड़ाइक साहब मरहूम, मैं उनको भी जो है वो खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ। और कल जब हिना अरशद साहिबा ने विक्ट्री स्पीच की और जिस तरह से अपने वो वालिद को याद करके जज्बाती हुई, मुझे भी वो वक्त याद आया कि यकीनन बेटियां जो हैं वो बाप की कभी कमज़ोरी नहीं होती। और मरीम नवाज साहिबा के काफ़िले के अंदर बहुत सारी ख़वातीन के इजाफे से ये बात तो अब बहुत क्लियर है कि खातून को, पंजाब की खातून को कमज़ोर समझना या पंजाब की खातून को जो है वो किसी भी तरह उसको पीछे रखना, ये अब मुमकिन नहीं होगा। और लेकिन अभी मुझसे पहले मैंने सुना है कि एक रोना धोना प्रोग्राम प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पे हुआ है, वही पुरानी स्टोरी, वही थका हुआ जो है वो स्क्रिप्ट। लेकिन उसके अंदर मैं एक बात ज़रूर, सलमान अकरम राजा साहब एक बड़े अच्छे वकील हैं, मोअज़्ज़ज़ वकील है, इस वक्त वो सेक्रेटरी जनरल हैं एक पार्टी के, और उस फितना पार्टी के उनकी मालूमात का अंदाज़ा लगाएं। पहले भी आपको याद है एक दफ़ा वो लाहौर में निकले थे, जब उन्होंने कॉल दी थी और वो अपने अंदर ही बैठ के गाड़ी के अंदर ना वीडियो बना रहे थे, वो भी मैंने आपके साथ उस वक्त शेयर की थी। और आज उनकी मालूमात का आलम यह है कि मैंने उनके टिकट देखे तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि जिस पार्टी के सेक्रेटरी जनरल को ये नहीं पता कि ये पंजाब में होने वाला पहला इलेक्शन नहीं था, ये पंजाब में होने वाला दूसरा इलेक्शन था। पहला इलेक्शन मुरीदके में हो चुका है, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून ने जो है वो एक स्वीपिंग विक्ट्री ली थी। तो जिस सेक्रेटरी जनरल को की मालूमात